माँ जी, आप इस तरह से करके बैठे हुए रहेंगे तो दीदी का क्या होगा माँ जी? प्लीज माँ जी, दीदी को संभालने के लिए आपको कड़ा बनना पड़ेगा। अरे कैसे बहू, कैसे मैं कड़ा हूँ? बताओ, अभी अभी तो मेरी बिटिया की जिंदगी शुरू हुई थी, ये क्या हो गया उसके साथ? बता ना, मेरी बिटिया का दूसरा शादी करूंगी भी तो क्या लड़का अच्छा मिलेगा? शादीशुदा ही मिलेगा, डिवोर्स ही मिलेगा, या तो पत्नी को छोड़ दिया होगा, या तो दो चार बच्चे का बाप होगा, वैसा ही लड़का मिलेगा मेरी बिटिया के लिए। माँ जी, आप इतना आगे का क्यों सोच रहे हैं? ये सब हम लोग भगवान पर छोड़ते हैं ना, क्यों इतना लेकर के बैठे हुए हैं? और ये सारी बातें दीदी सुनेंगे तो पता है उनके मन पर क्या गुजरेगा? अरे बहू, मैं क्या करूं? मैं नहीं जान रही थी कितना मेरी बिटिया का गंदा ससुराल मिलेगा। जो सास तो सास, उसका बेटा भी वैसा ही निकला, साथ में उसकी बहू भी। बस माँ जी, अब बस कीजिए। माँ, मैंने ये फैसला लेकर गलत तो नहीं ना किया? दीदी, आप कोई भी गलत फैसला नहीं लिए हैं, आप बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। ऐसे तिल तिल करके कौन घुट घुट करके जिएगा? दीदी बस कीजिए, अब वो सब के बारे में मत सोचिए। वो आपका कल था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अब अपने घर में है तो क्यों उस सब के बारे में बार बार सोचना? दीदी आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बिजी रहने दीजिए भाभी। अगर मैं अकेले बैठती हूँ ना तो वही सारा सब याद आने लगता है। ठीक है दीदी। अरे आप लोग को क्या हुआ? अभी तो आप अपनी छोटी बहुरिया के यहाँ गए हुए थे ना, इस तरह से मुंह क्यों बना हुआ आप लोग को? अरे बहू, मुंह बनेगा नहीं तो क्या होगा? डिवोर्स मांग रही है सर पर चढ़कर। हाँ तो दे दीजिए, कौन सा वो हमारे घर के लिए अच्छी थी? अरे बहू, एक डिवोर्स दे देने से नहीं होगा, डिवोर्स देने के बाद पता नहीं आगे जाकर के हमारे ये घर से आधा हिस्सा न मांग ले और मेरा बेटा का आधा कमाई न मांग ले। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, वही के कारण तो हम लोग टेंशन में हैं, नहीं तो हम लोग तो बहुत खुश थे कि वैसी वैसी लड़की से मेरा बेटा का पीछा छूटा। बहुत सर दर्द कर रहा, जा चाय बना कर ले आ। ये क्या, मैं तो बहुत खुश थी कि देवर जी का उस लड़की से डिवोर्स करवा करके अपने मन मुताबिक देवरानी लाऊंगी, ये तो उल्टा ही पड़ गया। अगर इस घर का आधा हिस्सा चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? इस आधे हिस्से में से भी देवर जी को देना पड़ेगा और देवर जी का आधी कमाई उधर जाएगी तो हम लोग का क्या बचेगा? ये तो लग रहा है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी मैंने। वैसे भी पूनम इतनी बुरी भी तो नहीं थी, मेरे अंडर रहती थी, दबके रहती थी, घर का सारा काम करती थी और समय समय पर वो पिटाती थी देवर जी से तो मैं बहुत खुश भी होती थी। पर उसके जाने के बाद घर के सारे काम अकेले मैं ही कर रही हूँ। ये माँ जी तो एक दिन का भी नहीं उठाते। अरे वो अपने कमरे में क्या कर रही है? रात का खाना बना लेना। क्या माँ जी, अकेले में कितना काम करूँ? बोल रही हूँ कि एक काम वाली को रख लीजिए, लेकिन आप है कि उसके लिए तैयारी नहीं होते हैं। अरे वो तुम्हारा दिमाग हाथ में है या नहीं है? देख नहीं रही है कि हमारे घर में क्या चल रहा है? और ऊपर से तुम्हारे लिए एक काम वाली को बुलवाऊं? अरे तुम्हें पता है ना कि अभी केस में कितने पैसे लगेंगे, वकील को कितना देना पड़ेगा कि हमारा केस मजबूत हो? और ऊपर से टेंशन तो ज्यादा हम लोग को वो खाया जा रहा है कि कहीं हमारे घर का आधा हिस्सा न ले ले औरत, क्योंकि 2 साल हमारे साथ रही है। अब बहस मत कर ज्यादा, चुपचाप से जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर। ये माँ जी पहले जैसे थे ना, अपना रौद्र रूप मेरे ऊपर टिका के रखते थे ना, अब ये पूनम के जाने के बाद इनका सारा रौद्र रूप मेरे ऊपर आ गया। अब सारे चीज इनको टाइम टाइम पर कर देना होगा, नहीं तो घर में भूचाल आ जाएगा। जल्दी कर, वहाँ खड़ी होकर के मुंह मत देख। ये माँ जी का ताना ना अब चालू हो गया मेरे ऊपर। एक मेरा पति है वो भी नहीं समझता है। मंदिर में भी आकर शांति नहीं मिल रही है। आंटी जी, क्या हुआ? गोलू अपने नानी घर से आ गया क्या? हाँ बेटा, आ गया है। मैं कल से आ जाऊँ ट्यूशन पढ़ाने उसे? हाँ बेटा, आ जाना। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। आंटी जी, मैं आपको घर छोड़ दूँ क्या? अरे नहीं बेटा, घर नहीं छोड़ो, मैं खुद ही अकेले चली जाऊंगी। पर आंटी जी, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत सही नहीं है, रास्ते में अगर आप गिर गए तो चलिए ना, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं धीरे धीरे चल जाऊंगी। पता नहीं ये आंटी जी इधर 2-4 दिन से हमेशा उदास रहती है, आती है मंदिर और फिर उसके बाद चली जाती है। ये क्या, आंटी जी तो गिर गई। आंटी जी, अब ठीक लग रहा है ना आपको? ये माँ को क्या हो गया? माँ, क्या हुआ तुझे? अरे बेटा कुछ भी नहीं। पूनम जी, हाँ? आपकी माँ की बीपी डाउन हो गई थी, इसलिए चलते चलते रास्ते में ये गिर गए थे, तो इन्हें अस्पताल ले जाकर कर दिखवा करके मैं इन्हें यहाँ लेकर के आया हूँ। इनकी बीपी की कुछ दवाइयाँ लिखी है डॉक्टर, वो आप समय समय पर देते रहिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ घर। ये माँ के साथ क्या हो रहा है मुझे सब पता है। ये माँ मेरे कारण इतना टेंशन में इधर से उधर चलते रहती है। मुझे तो डर है कि टेंशन
गोलू को पढ़ाने आता है ना, वो गोलू का सर वही लेकर के आया था। माँ को बोल रहा था कि माँ रास्ते में गिर गई थी। माँ जी, अरे ये क्या कर रहे हैं माँ जी? ऐसी आपकी तबीयत खराब होगी तो घर का क्या होगा माँ जी? माँ जी मैं कितना आपको समझा रही हूँ कि अब वो सब भूल जाइए। शादी से पहले दीदी यहाँ रहती थी तो आप कितना खुश रहते थे। माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों तू इतना टेंशन लेकर के रहती है? जब मैं अपनी जिंदगी को आगे अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो तू इतना टेंशन लेकर के मुझे वही पुरानी यादों में क्यों घसीट रही हो माँ? अरे बेटा, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तू मेरे पास है ना, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी बिटिया मेरे साथ है, तो मुझे इतना टेंशन लेने से क्या फायदा। अब सब मैं भगवान पर छोड़ देती हूँ। हाँ, यही करना होगा तुझे। अगर तू इतना टेंशन लेगी ना माँ तो देखना मैं ठीक से नहीं रहूंगी। ठीक है बेटा। माँ जी, मैं अभी आपके लिए नमक और पानी का घोल बना कर लाती हूँ। मैं भी घर में रह रह करके परेशान रहती हूँ। अपने आप को मुझे भी कोई कामों में लगाना पड़ेगा। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? अरे काजल, गुस्सा नहीं हूं तो और क्या करूं? तुम्हें पता भी है उस लड़के ने मेरी बहन पर कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए। अरे क्या नहीं बोला उसने कि तुम्हारा शादी से पहले अफेयर था, शादी के बाद भी तुम्हारा अफेयर था। बताओ कितना मैं बर्दाश्त करता। मैं जानता हूं ना कि मेरी बहन वैसी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो लड़के वाले ने तो मेरी बहन को पूरा का पूरा करेक्टर लेस ही बना दिया। बताओ, हमारा परिवार एक इज्जतदार परिवार था। आज के दौर में सारी जगह थू थू होने लगी। अब मुझे पता चल रहा है कि डिवोर्स से लोग डरते क्यों हैं। कितने गंदे लोग हैं। मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे इस तरीके से इतने लोगों के सामने मुझे कैरेक्टरलेस कर देगा कोई। मुझे डिवोर्स लेने का ये नतीजा निकलेगा, मैं कभी सोची नहीं थी। कैसा है वो लोग? एक तो खुद मेरे साथ इतनी जाती है कि 2 सालों में मुझे चैन से रहने नहीं दिया। मैं सोची कि डिवोर्स दे करके आराम से अपनी जिंदगी देखूंगी, लेकिन नहीं, ये डिवोर्स में ही मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाया जा रहा है। मैं इतनी कैरेक्टरलेस थी ना, तो कभी मेरे मन में छल कपट थी ना, भाभी के भाई के साथ मेरा कुछ ऐसा वैसा चक्कर था। अरे वो आता था तो परिवार के कारण बैठ जाती थी, बातें करती थी। ऐसा क्या मैंने गलत कर दिया? देखी ना माँ, डिवोर्स लेने आई थी मेरे से। उसे पता चल गया होगा कि औरत होना कितना बड़ा गुनाह की बात है। वो क्या सोच रही थी कि डिवोर्स लूंगी, आधा इसका प्रॉपर्टी लूंगी और आधा मेरे सैलरी लेगी। ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। उस पर इतने गंदे गंदे आरोप मैं लगवाऊंगा ना कि ये सब लेना भूल ही जाएगा उसका भाई, और वो भी भूल जाएगी। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। अरे उसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि एक मर्द से वो लड़ रही है। अरे शर्म आना चाहिए। देख लेना माँ, आने वाले समय में उसको तो औकात ने याद दिलाया तो मेरा नाम नहीं। अरे पूनम बेटा, तुम्हारा पति छोड़ दिया? बुरा मत मानना बेटा, मैं तो इधर उधर की बातें सुनी हूँ, इसीलिए मैं पूछने आ गई। क्या ये सच है बेटा? मैं तो बोलूंगी बेटा ये सब सही नहीं है। क्या डिवोर्स वगैरह के चक्कर में पड़ी हुई है? अरे अपना घर देख, अपना ससुराल देख। अरे छोटी मोटी तो लड़ाइयाँ हर घर में होती है, तो इसका मतलब क्या कि अपना ससुराल छोड़ करके मायके आकर के बैठ जाएगी और डिवोर्स लेने के लिए अपील करेगी कोर्ट में? ये तो सही नहीं है बेटा। देख बेटा, मैं तो बोलूंगी ना कि ये सब सही नहीं है एक औरत के लिए। अरे ये सब फिल्म टीवी में अच्छा लगता है, लेकिन रियल जिंदगी में सही नहीं होता है बेटा। कब तक अकेले रहेगी? अभी तो तुम्हारा जिंदगी शुरू हुआ है बेटा। अरे क्या लड़के वालों में खराबी था? लड़का भी इतना अच्छा खासा, उसका परिवार भी इतना अच्छा खासा था, पैसे वाला था, और उसने भी तू डिवोर्स दे रही है उस लड़के को? अरे बेटा ये सब सही बात नहीं है। मेरी मान तो ये सब छोड़ दे और जा अपने ससुराल जा करके आराम से उसके साथ रह। चाची जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, गलत क्या बोल रही हूँ? हमारे समाज में ये डिवोर्स वगैरह का चलन नहीं है। चाहे चाची जी लड़की वहाँ मर जाए उसके बाद भी डिवोर्स का कोई चलन नहीं है। अरे ऐसे कैसे होगा बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर ससुराल में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता ही है, क्या हम लोग नहीं सहे थे? अरे तू थोड़ा बहुत सह लेगी तो क्या खराबी है? आने वाले समय में सब ठीक ही हो जाएगा। वो लड़का का भी माँ बाप जिंदा है, इसीलिए उतना ताव में रहता है। देखना एक दिन ना एक दिन वो लड़का सब सीधा हो जाएगा, उसकी भाभी भी ठीक हो जाएगी, उसकी माँ भी ठीक हो जाएगी। नहीं चाची जी, मैं उस घर में रही हूँ, मुझे पता है कि वो लोग कैसे हैं। 2 साल में इंतजार करी कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोज रोज मार, रोज रोज माँ बाप को लेकर गालियाँ मिलती थी, कितना बर्दाश्त करती मैं। आपको क्या लगता है कि मैं ससुराल में ऐसी कुछ कुछ बातें हो गई
बेटा, अगर दामाद जी ऐसा करते हैं तो उन्हें समझाओ कि ये सब गलत है, और देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान पूनम, ये डिवोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ तू। अगर मैं मान रही हूँ कि तू डिवोर्स ले लेगी, पूरी जिंदगी क्या अकेले रह पाओगी? भाई भाभी किसका साथ दिया है, और भाई भाभी के सहारे पूरी जिंदगी काट लेगी तुम? चाची जी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि भाई भाभी के ऊपर मैं बोझ बन करके यही रहूंगी। अरे जो पहले काम हो रहा हो तो हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचूंगी। चाची जी, आप तो अपने हो करके मुझे इस तरीके से तोड़ रहे हैं। चाची जी, मैंने डिवोर्स के बारे में सोचा और डिवोर्स ले रही हूँ, तो ऐसे ही हवा में सोच करके नहीं ले रही हूँ। मेरे पास कुछ और चारा नहीं था ऐसे रिश्तों में रह करके। ऐसे रिश्तों में बंधकर मैं पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। बताइए चाची जी, एक मरे हुए रिश्ते को कब तक पीठ पर लात करके चलते रहो? मैं भी इसके बारे में बहुत पहले सोची थी कि ये कोर्ट कचहरी मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं मजबूर हुई हूँ। ये सब डेली डेली की मार कुटाई गालियाँ, ये सब से मैं मजबूर हो गई हूँ। मुझे नहीं रहना है वैसा रिश्ता में जहाँ मेरी कद्र ना हो, जहाँ मेरी हर एक चीज के लिए आस टूटे। जो मैं नहीं हूँ, मुझे उस तरीके के बनाया जा रहा है। जहाँ हमारी वैल्यू ना हो, वहाँ रह करके क्या फायदा चाची जी? जो वक्त के समय मेरा हाथ छोड़ दे, सबके सामने बेइज्जती करे, और रिश्ता जहाँ मेरा वैल्यू ना हो, कौन सा उम्मीद के लिए मैं वहाँ बैठी रहती? जहाँ मुझे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रहा था, उस जगह पर रहकर मैं क्या करूं जहाँ मुझे हर एक वक्त तकलीफ मिलती है? दीदी, आपको पता है ना कि मेरी बिटिया कितनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, और उसके बावजूद भी मेरी बिटिया से ये सब बोलना आपको जरूरी था क्या? देखो कमला, मेरा मन में जो था वो तुम्हारी बिटिया को बोल दी। मैं अपने मन में कुछ छिपाकर बातें नहीं रखती हूँ। जो पास पड़ोस वाले समाज वाले बोल रहे हैं वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या गलत बोल दी मैं? सब तो यही बोल रहे हैं ये गलत कर रही है डिवोर्स लेकर के। पूरी जिंदगी क्या तुम रख लोगी इसे? अरे आज इसके भाई भाभी बोल रहे हैं कि हम लोग रख लेंगे, कल का क्या? कल तुम नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही होगा। ये पूरी जिंदगी मायके में रह लेगी? मान रही हूँ कि आने वाला समय में हो सकता है कि तुम लोग इसकी शादी भी करवा देगी, लेकिन बताओ, अनमैरिड लड़का तो इसे मिलेगा नहीं। मिलेगा तो डिवोर्स ही मिलेगा। 2 बच्चों या 3 बच्चे का बाप मिलेगा। इतना ज्यादा उम्र के लड़के से अपनी बेटी को शादी करवा देगी? अरे मेरी बात मान, तो ये पूनम का डिवोर्स का दिमाग का कचरा हटा दे। देख, मैं तुम्हारा भलाई समझती हूँ, इसलिए मैं आ गई, वरना सब तुम्हारी बेटी के बारे में बातें कर रहे हैं। कोई तो तुम्हारे घर आए नहीं, आई तो मैं आई। मुझे भला बोलो या बुरा बोलो, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आंटी जी, बच्चे लोग दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं? क्या हुआ आंटी जी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। देखो, अपना स्टडी रूम में ही होंगे बच्चे। बोलो। एकदम मेंटल टॉर्चर करते थे, ऊपर से फिजिकल टॉर्चर। आखिर कितना सब है? हर चीज में लड़कियों के ये दोषी क्यों देते हैं लोग? लड़के से क्यों नहीं पूछते कि तूने तो कुछ किया होगा तभी तो ये डिवोर्स लेने के लिए तैयार हुई? लेकिन लड़के लोग पर कोई दोष नहीं लगाते, लड़की पर ही सारे के सारे बदनामी करते हैं। अरे लड़की से तो पूछे जा करके उसके साथ ऐसा क्या क्या हुआ जो अपने ससुराल छोड़ करके मायके आ गई? अरे कौन लड़की चाहती है मैं मायके में आकर के बैठ जाऊं, वो भी शादी के बाद? अरे मेरा भी कोई आत्मसम्मान है, इस तरीके से मेरा आत्मसम्मान को तोड़ा जा रहा है। रात रात भर मैं जगी रहती थी, दिन भर कामों में लगी हुई रहती थी। मैं कैसे वहाँ जानवरों के जैसा पिटती थी, चिल्लाती थी, लेकिन मेरी सास, मेरी जेठानी कभी बचाने नहीं आती थी। ये सब थोड़ी ना कोर्ट में बातें होगी तो मेरे कैरेक्टर पर होगी कि मैं कैरेक्टरलेस थी। अरे मुझे नहीं चाहिए उसका कोई पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके घर में हिस्सा, लेकिन मुझे उसे छुटकारा चाहिए। माँ, मैं एक बात बोलूं? हाँ बेटा, बोलना। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है माँ कि पूनम को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। अब जैसा तू सही सोचो बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी। माँ, तो मैं क्या करूं? सबके सामने अपनी बहन का इज्जत का धज्जियां उड़ते हुए देखता रहूं? अब मेरे से ये सब सहन नहीं हो रहा माँ। भैया, मुझे पता है कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहा है। क्यों बेटा? इसलिए माँ, वो लोग नहीं चाहता है कि मैं अपने घर का कोई हिस्सा इसे दूं, और न मैं अपने बेटे का एक फूटी कौड़ी भी इसे दूं। इसलिए माँ और भैया
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसके बदले तो हम लोग ले सकते हैं ना। नहीं भैया, मेरी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी, लेकिन आगे का जिंदगी मैं उसको नहीं बर्बाद करना देना चाहती हूँ। आप क्या सोचते को पैसा देगा और चुप रहेगा? आप उन लोगों से बोलिए कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सीधा सा डिवोर्स दिलवा दीजिए। मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी भैया, प्लीज। और मैं आप लोग पर बोझ भी नहीं बनूंगी। मैं अपना जॉब ढूंढ ली हूँ, मुझे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब मिल गई है भैया। मैं वही सोच रही हूँ करने के लिए। देखो पूनम, तुम हमारे पर बोझ नहीं है। अगर कुछ जॉब वगैरह करना चाहती है ना, तो उसमें मैं मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि खाली घर में बैठ करके तू वही सब सोचेगी। इससे अच्छा कोई काम में बिजी रहेगी तो तेरा दिमाग भी कन्वर्ट नहीं होगा। और तू जब बोल रही है कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूँ शायद सिंपल से डिवोर्स हो जाए। मैं भी नहीं चाहता हूँ पूनम कि तुम्हारा इस तरीके से इज्जत का धजिया उड़ाए सबके सामने। देखी माँ, मेरा चालाकी कहाँ काम आया। अब 1 रुपया भी मुझे नहीं देना पड़ेगा, और ये पूनम डिवोर्स भी ले रही है। मेरे लिए टेंशन खत्म माँ। माँ जी, डिवोर्स होते ही देवर जी की शादी का तैयारी कर लीजिए माँ जी। हाँ बहू, अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो मुझे बताना। हाँ जरूर माँ जी, मेरे मायके में है ना, मैं जरूर माँ से बात करके आपको बताती हूँ। और क्या बहू, डिवोर्स होते ही अगले महीने मैं अपना बेटा को धूमधाम से शादी करवाऊंगी। अब दीदी की डिवोर्स हो गई ना, तो आप इतना गंभीर क्यों हैं? काजल, मैं पूनम के लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ। वो अकेली जिंदगी कैसे बिताएगी। अरे अभी इतनी टेंशन मत लीजिए, अभी अभी दीदी का डिवोर्स हुआ है, अब उन पर कोई प्रेशर मत दीजिए, थोड़ा उन्हें रिलैक्स होने दीजिए, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। शायद तू ठीक बोल रही है काजल। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, देवर जी के लिए मैं अपने मायके में माँ से बात की, तो माँ बता रही है कि तुम्हारे देवर का 2 साल शादी का हो गया था, तो एक लड़की है माँ के नजर में, लेकिन वो भी डिवोर्सी है माँ जी, और उसका 2 बच्चे हैं। क्या? वैसे लड़की से मैं अपने बेटे को शादी करूंगी? माँ बोल रही थी कि एक तो तुम्हारे देवर का जो केस हुआ है, पहली वाइफ को उसने छोड़ा है, तो पूरे सोसाइटी में उसके बारे में पता है। एक तो कुंवारी लड़की को माँ बाप देना पसंद नहीं कर रहे हैं, और एक 2 जगह लड़की है भी तो डिवोर्सी है, किसी का पति नहीं है, वैसी लड़की है। क्या उससे देवर जी की शादी करेंगे आप? अरे कैसी बातें कर रही है बहू? मान रही हूँ कि मेरा बेटा डिवोर्सी है, लेकिन उसका थोड़ी ना बच्चा है जो दूसरे कुल खानदान से बच्चे लेकर के आएगा। मैं ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे को शादी नहीं करूंगी। अभी और रुक जाऊंगी, शायद कहीं से न कहीं से कंवारी लड़की मिल जाएगी। इतना भी जल्दी नहीं है मेरे बेटे के लिए। लेकिन मुझे तो जल्दी है ना, आखिरकार मैं अकेले कब तक काम करूं? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी लड़की? जरूर मिलेगी, मैं अपने परिवार में बात करती हूँ। पूनम जी। आप यहाँ? हाँ, मैं भी अभी स्कूल से आ रहा हूँ ना, तो रास्ते में आप मिल गए, तो मैंने सोचा कि अकेले अकेले जाने से अच्छा दोनों बातचीत करते हुए घर चले जाएंगे। अभी अभी मैंने देखा आप स्कूल से निकल करके पैदल पैदल जा रहे हैं। ओ, स्कूल में आप कुछ करने गए थे क्या? मेरी जानकारी में तो आपका भतीजा उस स्कूल में पढ़ता नहीं है। नहीं, मेरा भतीजा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है, मैं वहाँ जॉब करती हूँ। क्या आपकी जॉब लग गई और मुझे आपने बताया भी नहीं? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे इतना जल्दी कहाँ जाने लगी? वो घर पर माँ भाभी सब इंतजार कर रहे होंगे ना, तो मैं घर जा रही हूँ। अरे जाइएगा, घर जाइएगा। अब मिले हैं तो थोड़ा बात भी कर लेते हैं। देखिए अजय जी, यहाँ पे ना कुछ लोग देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फालतू में सब बातें बनाएंगे। आप जान रहे हैं ना, एक तो मैं पहले से ही तलाकशुदा हूँ, और आपके साथ बात करते हुए लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे वो अलग से। पूनम जी, मुझे लोगों को परवाह नहीं है। मैं तो किसी के चेहरे पर खुशियां देने में यकीन रखता हूँ। मुझे लोगों को परवाह नहीं है। लोग तो जैसे तैसे बोलते ही हैं, चाहे अच्छा रहे चाहे बुरा रहे। जो बुरा रहते हैं उन लोगों के खिलाफ तो बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता है। जो सीधे साधे रहते हैं ना, उसी को दबाने के लिए लोग आगे रहते हैं। वैसे आपने बहुत ही अच्छा किया स्कूल ज्वाइन करके। अरे पूनम। हाँ चाची जी, ये कौन है? वो आंटी जी, मैं इनका भतीजा को ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ। अरे पूनम, जब तू स्कूल ज्वाइन ही कर ली है तो अपने भतीजा को ट्यूशन क्लासेस क्यों नहीं दे देती है? इतने पैसे हो गए हैं तुम्हारे यहाँ जो दूसरे को बुला करके ट्यूशन क्लासेस देते हैं। अरे तू अपने भतीजा को पढ़ा देगी तो पैसे तो बचेंगे ना। वो चाची जी, आप जानते हैं ना कि अपने घर के लोगों से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अरे पूनम, क्यों नहीं बच्चे पढ़ेंगे? जरूरी नहीं है कि बाहरी लोगों से ही बच्चे पढ़ेंगे। अरे पढ़ाने की कोशिश करेगी तब ना। और वैसे भी अब तो तुम्हारा तलाक हो गया है, मायके में फ्री की रोटियां तोड़ने से अच्छा अपना भाई भतीजा की सेवा ही कर लो। देखना, अगर इसी तरह से फ्री में रही ना अपने भाई के ऊपर, तो भाई के ऊपर तो बोझ बन जाएगी। आज तुम्हारा भाई बोल रहा है कि नहीं नहीं रहो, मेरे पास ही रहो, तुम्हारी भाभी भी बोल रही है, लेकिन कल का क्या? अरे पूनम, मैं तो बोलूंगी ना कि तूने
आंटी जी, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। आप बिना किसी की जिंदगी में देखे आप कैसे किसी पर उंगली उठा सकते हैं? पूनम जी की जिंदगी में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो पूनम जी ही ना निर्णय कर सकती हैं। हम और आप निर्णय तो कर नहीं सकते हैं। और इसमें लड़की का ही गलती क्यों? लड़का का गलती नहीं होता है क्या? और पूनम जी भी तो अपने पैर पर खड़ा हो रही है ना। ये तो अब स्कूल में पढ़ाने लगी हैं, तो ये कहाँ किसी पर बोझ हो गई। एक से एक उपदेश देने वाले आ जाते हैं। पता नहीं कौन ही लड़का है जो पूनम के साथ ज्यादा ही चिपक रहा है। अब तो ये बात मुझे दीदी से बोलनी ही पड़ेगी। अरे बेटा, तू अचानक, सब घर पे ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, वो मैं अपनी दीदी से मिलने आया था कि दीदी की अब तबीयत ठीक तो है ना। अरे भाई, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। वैसे माँ जी, पूनम के बारे में सुन करके बहुत बुरा लगा, और दूसरी तरफ से मन भी दुखी है। बेचारी का जीवन ही नर्क बना दिया उसने। अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहा है तू? ये बोलो ना कि पूनम दीदी वो नर्क से निकल आए। जो भी हो दीदी, पूनम की जिंदगी तो बर्बाद ही न कर दिया उसने। अरे क्या भाई, कैसी बातें कर रहा है? क्या जिंदगी खराब कर दिया? एक के जाने के बाद क्या पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है? वो लड़का ही मेरी ननद के काबिल नहीं था। अच्छा हुआ कि वो जल्दी ही पूनम की जिंदगी से चला गया, वरना अगर मेरी ननद खड़ा नहीं होती ना तो पता नहीं वो कितने दिन तक मेरी ननद के साथ और बुरा करता। ये मेरी पूनम को क्या हो गया? पूनम, अरे बेटा पूनम, क्या हुआ तुझे? माँ, लोग ऐसे दृष्टि से मुझे क्यों देख रहे हैं? जिससे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अगर मैं किसी से बात कर लेती हूँ, चाहे रास्ते चलते हुए, सब तरह तरह के कमेंट मारते हैं। देखो तलाकशुदा है। अरे 2 साल में अपने पति का घर छोड़ करके आ गई। मुझे तो लगता है कि इसमें ही कमियां थी, तभी तो इसका पति छोड़ दिया। अरे 2 झापड़ी खा लेती पति से और घर में अच्छे से रह लेती तो आज इसका घर नहीं टूटता। सब तरह तरह के बातें कर रहे हैं माँ, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी गोलू का टीचर जा रहा था तो रास्ता में मुझे मिल गया, तो हम लोग बातें क्या करने लगे कि वो चाची जी बीच में आकर के तरह तरह की बातें बोलने लगे। माँ, दीदी, लोगों को क्या है, वो तो तरह तरह के कमेंट मारेंगे ही। आप लोगों को बातों में कब से आने लगे दीदी? भाभी, आना पड़ता है। जब मुंह दे करके सब आपस में बातें करते तो बहुत बुरा लगता है। बोल रही थी चाची जी कि जब तुम किसी स्कूल में पढ़ाई रही है तो तुम अपने भतीजे को पढ़ा नहीं सकती है। क्या जरूरी है बाहरी टीचर से अपने भतीजा का पढ़ाना? अरे दीदी, लोगों को बोलने दीजिए ना। लोगों को तो मुद्दा मिलना चाहिए किसी के बारे में बातें करने का। दीदी, मैं बोल रही हूँ ना कि इन लोग को बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप देखिए कि आप किस में खुश हैं, बस वही कीजिए। लोगों को बातों में मत आइए। अरे लोग किसको जिंदा रहने दिया है? सही से रहेंगे तो बुराई, और अगर आपके साथ गलत हुआ तो उसमें और लोग नोच खाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। अरे तुम्हारी चाची लोग कौन अच्छी है? सब लोग तो वही चाहती है ना कि इसके घर में हमेशा भूचाल आया हो। पास पड़ोस वाले किसके अच्छे होते हैं? थोड़ा सा कहीं आग लगते हुए देखा नहीं कि पूरा फैला देते हैं लोग। तुम्हारे घर में भाई भाभी माँ सब तो तुम्हारे साथ है, तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रही है? दीदी, हाथ मुंह धोइए, मैं अभी चाय लेकर के आती हूँ आपके लिए। और ये बाहरी लोगों को बातों में मत आइए। अरे बहू, कहाँ गई बहू? हाँ माँ जी, बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बहू, बात ही ऐसी है, पहले तो हम लोग को मुंह मीठा करो। पर क्यों माँ जी? अरे बहू, तुम्हारी देवर की शादी तय हो गई है। क्या माँ जी? पक्का माँ जी, लड़की तो देवर जी के लिए वैसा ही मिली होगी। अरे ना ना बहू, लड़की कंवारी है और बहुत पैसों वाली है। ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी? देवर जी को कंवारी लड़की मिल गई? अरे हाँ बहू, मैं भी यकीन नहीं की थी। वो तो मेरी भाभी है ना, भाभी के रिश्तेदार में वो लड़की मिली है। अगले महीने ही मैं अपना बेटा की शादी उस लड़की से करवाऊंगी, और मैं तो आज सब तय तमन्ना करके आ गई हूँ। जा बहू, पहले तो मीठे में कुछ हलवा बना दे। पता है वो, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। वो लड़की पूनम से ना छुटकारा पा करके ना मेरा बेटा को ना सुकून मिल गया। पता है वो, बहुत अच्छी लड़की मिल रही है, बहुत ही अच्छी है। मैं बात की और तुम्हारा देवर भी बात किया। हाँ भाभी, लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो कभी यकीन ही नहीं किया था कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी। पूनम से लाखों गुना अच्छी है। बहू, जा जल्दी मीठे में कुछ बना ले। ये माँ बेटा का लड़की इतनी अच्छी कैसे मिल गई? इनका बेटा इतना क्रूर है और फिर से लड़की आ रही है। अब पता नहीं ये लोग उस लड़की के साथ अच्छा रखेंगे बिहेवियर, या फिर से वो लड़की को पूनम के जैसा न कर दे। ना ना ना, इस बार तो लड़की को अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं सारा काम का बोझ मेरे ऊपर ही आ जाता है।